तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई की डिमांड पर आज के वीडियो में हम एक इमोजी से रिलेटेड कीवर्ड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इमोजी आप जानते ही हो यार, काफ़ी फेमस कीवर्ड है और बहुत सारे इस पे ना इमोजी वर्ड से कीवर्ड वगैरह बनते हैं। तो उसी में हमारे जो सब्सक्राइबर भाई ने उन्होंने एक टॉपिक सजेस्ट करा, उसके बारे में जो है बात करते हैं। थोड़ा सा केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और साथ ही साथ जो है ना वो ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि हम किस तरीके से ऐसा वेबसाइट वगैरह जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार मैं आपको जो है ना वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूँ, और जैसे ही हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाते हैं ना तो हम सबसे पहले जो भाई का कीवर्ड था उस पर जो है वो बात करते हैं, और वो है कीवर्ड इमोजी कीबोर्ड। जैसे देखो, वैसे तो जब आप जैसे ही इमोजी लिखते हो ना तो इमोजी से रिलेटेड आपको बहुत सारे कीवर्ड देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा मैं ये जो है स्क्रीन को जूम करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इमोजी लिखा तो इमोजी किचन, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, इमोजी मीनिंग, इमोजी कॉपी पेस्ट, इमोजी फॉन्ट, इमोजी सिंबल, इमोजी कॉपी, इमोजी कंबाइनर। अब देख रहे हो ये भी कोई टूल है। बट हम जो आज के वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले, जैसे ही हम के वर्ड टाइप करेंगे ना तो देखोगे यहाँ पर के से रिलेटेड कितने सारे यहाँ पर जो है ना वो कीवर्ड बन जाते हैं। तो हमारा जो आज का जो ट्यूटोरियल रहने वाला है वो रहने वाला है इमोजी कीबोर्ड को लेकर। जैसे ही आप इस कीवर्ड को टाइप करोगे इमोजी कीबोर्ड, तो सबसे पहले आप नोटिस करो ना कि यहाँ पर किसी भी तरीके का एआई ओवरव्यू नहीं आ रहा है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है ना जिनमें कंसिस्टेंट लेवल पर ट्रैफिक आ रहा है, गूगल के अपडेट का भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और कंसिस्टेंट ये वेबसाइट जो है वो अच्छा कर रही है, एडसेंस से पैसे कमा रही है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक है जिन्होंने अपने टूल वेबसाइट को सैस में भी कन्वर्ट कर लिया। मैंने ऑलरेडी इस पे जो है वो काफी बात करी हुई है। तो जब आप यहाँ पर टाइप करोगे ना इमोजी कीबोर्ड, तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ लोगों ने ईएमडी डोमेन ले रखा है, emgkeyboard.io। फिर एक आपको डोमेन देखने को मिलेगा emojikeyboard.top डोमेन। अब बहुत सारे लोगों का एक ये भी कंफ्यूजन रहता है, वो सोचते हैं ना कि सिर्फ .com, .in या .net इस तरीके या .org वाली वेबसाइट ही गूगल पर अच्छे से रैंक करती हैं और मिलियंस में ट्रैफिक लेकर के आती है। बट ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा .io डोमेन जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, हालांकि .io डोमेन काफी कॉस्टली आता है। बट ये जो .top डोमेन है, .xy जो जेड डोमेन है, ये काफी चीप होते हैं, काफी सस्ते मिल जाते हैं। बट ये देखो स्टिल emd डोमेन लिया गया और .top एक्सटेंशन पर चल रहा। और अगर हम इस वेबसाइट को यहाँ से विजिट करें तो कितना ओल्ड टाइप का ये जो है ना ये डिजाइन है। देखने में आप देखोगे ना कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। मॉडर्न डिजाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे सही से जो है ना पुराने जमाने वाले जो है बिल्कुल लिंक वगैरह लगे हुए हैं। मल्टी लैंग्वेज इस वेबसाइट को बनाया गया है। तो अब अगर इस वेबसाइट का आप ट्रैफिक देखोगे ना यहाँ से तो आप नोटिस करोगे, देखो इस तरीके की वेबसाइट का ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। मतलब पहले यहाँ पर 8 लाख था, 9 लाख, और यहाँ पर कंटिन्यूअस देखो आप यहाँ पर बढ़ता हुआ कंसिस्टेंट ट्रैफिक वगैरह जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये देखो सिंपल सा वेबसाइट है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये क्या करता है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये जो है इमोजीज वगैरह को ऐड ऑन करता चला जाता है बस। अब इसको अगर मैं यहाँ से अपना एड ब्लॉकर डिसेबल करता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि ये जो वेबसाइट है ना वो एडसेंस वगैरह से मोनेटाइज भी कर रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एडसेंस वगैरह के ऐड भर भर के एडसेंस के ऐड वगैरह जो है वो आ रहे हैं। तो इसी तरीके से वेबसाइट जो है ना, अगर हम इसका ट्रैफिक लोकेशन देखें किन किन कंट्री से इस पर ट्रैफिक आ रहा है ना, तो आप जानते ही हो कि एडसेंस अर्निंग के लिए ना ट्रैफिक की लोकेशन जो है वो मैटर करती है। अब क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज में वेबसाइट बना दी गई ना, तो फ्रांस में जो है ना ये टॉप पे रैंक कर रही है। जो ब्राजील वाला जो होगा ना पुर्तगीज वगैरह उस पर ये टॉप पे रैंक करी। तो मतलब आप देखो ना इंग्लिश की अपेक्षा इसमें जो है ना जो ये जो कंट्रीज है यहाँ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, जिसने ये वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि ये जो मेन कीवर्ड है इमोजी कीबोर्ड, इसमें ये इमोजी कीबोर्ड.io वाली वेबसाइट रैंक करी। देखो यहाँ पर कोई भी .com, .net या वैसी कोई वेबसाइट नहीं आ रही। हम यहाँ पर जाते हैं तो देखो यहाँ पर भी ये सिंपल फ्लोवर था एक वेबसाइट आ रहा है जिसमें जो है ना वो कुछ कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी एडसेंस से मोनेटाइज है। और तो ये इंग्लिश। अब अगर हम इस कीवर्ड पर देखें तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना इमोजी कीबोर्ड, तो इतने छोटे छोटे से सिंपल से जो कीवर्ड होते हैं ना, इनमें भी देखो 33,000 का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दिखाई दे रहा। मैं जस्ट एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल कह सकते हो ना, यहाँ पे जो कीवर्ड का वॉल्यूम दिखाता है उसको यूज कर रहा हूँ, और देखो ये वेबसाइट जो है ये आ रही है। तो इस तरीके के टॉपिक पे भी यार अच्छा खासा पोटेंशियल है। इसमें बहुत सारे कीवर्ड वगैरह बनते हैं। अब आप सोचोगे, अब देखो इसमें पूरा इमोजी का ना एक डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कोई
कम, मतलब ये नहीं कि 5-10 इमोजी, पूरा इमोजी का एक डेटाबेस है। तो आज के वीडियो में हम ट्यूटोरियल के तौर पे समझेंगे कैसे अगर आपके दिमाग में भी कोई इमोजी से रिलेटेड, चाहे तो इमोजी कीबोर्ड हो या इमोजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे टूल बनते हैं, उसको आप किस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि इमोजी की ये लिस्ट, ये डेटाबेस मिलता कहाँ से है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे गिटहब पर ना एक रिपोजिटरी मिली है, यहाँ पर जो है ना इमोजी का डेटाबेस वगैरह शेयर करा गया। एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है unicode.org करके, वहां से भी लिस्ट मिल जाती है। बट यहाँ पर बड़ा अच्छे तरीके से ना हमें कोई वेब ऐप बनाना हो, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाना हो, तो यहाँ पर हमें डेटा बड़े अच्छे तरीके से मिल जा रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डेटा emoji.json, आपको ये जेसन की फाइल मिल जा रही है। ये देखो यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से एक एरे बना करके, देखो जेसन का फॉर्मेट है, सारे इमोजी की एक एक डिटेल यहाँ पर दी गई हुई है। ठीक है, और ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँ तो खत्म नहीं होगी। देख सकते हो कितना पेज नंबर पहुंच गया। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर जाएं, फिर आप जाओ यहाँ पर आप ग्रुप के साथ, जैसे कि ना कैटेगरी वाइज जो है ना इमोजी की लिस्ट दी हुई है। ठीक है ना, और यहाँ पर जाना ऑर्डर, और ये देखो इस तरीके से अगर आपको ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए तो सीधे यहाँ से जो है वो हमको इमोजी की लिस्ट मिल जाती है। तो यहाँ से सिंपली हम इस फाइल को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मुझे ट्यूटोरियल बनाना था तो मैंने ऑलरेडी ये जो फाइल है इसको डाउनलोड करा। डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या करा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पर एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर ये देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैं थोड़ा सा ये टूल बनाने का ट्राई कर रहा था, यही इमोजी कीबोर्ड। मैंने क्या करा, वो इमोजी वाली फाइल यहाँ पर डाउनलोड करी और उसका नाम रीनेम करके रख दिया emoji.json। ठीक है ना, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने एक प्रॉम्प्ट बिल्ड करा। ठीक है ना, एक ये प्रॉम्प्ट बिल्ड करा, आई वांट टू बिल्ड अ हाईली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन रेडी इमोजी कीबोर्ड का मुझे एक वेब एप्लीकेशन बनाना है, जिसमें कि मेरी प्री डिफाइंड जो मेरी emoji.json वाली फाइल है उसको यूज करना है। मतलब हम यहाँ से जो हमें इमोजी का डेटाबेस मिल रहा है ना, जेसन फाइल है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि यार वही वाला उसको यूज कर लेना। मतलब अगर होगा क्या ना कि अगर ये खुद से अपनी पूरी लिस्ट इमोजी की बना रहा है तो हो सकता है एआई कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि 5-6 हजार इमोजी कई बार जो है ना वो हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाए और हो सकता है कि पूरी लिस्ट बना ही ना पाए। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि जब हमें डेटाबेस मिल रहा, अगर हम पूरा फिर से इमोजी की पूरी लिस्ट एआई वगैरह से बिल्ड अगर करवाने जाएंगे ना, तो वो हमारे अननेसेसरी के जो है वो क्रेडिट वगैरह भी खाएगा। तो उसको सारे चीजों को हटाने के लिए मैंने कहा भाई जो मैंने लिस्ट बना के दी ना उसी को यूज कर लेना। और मैंने थोड़ा सा यूआई के बारे में बता दिया। मैंने बोला कि यार एक इमोजी कीबोर्ड का जो है ना बढ़िया सा एप्लीकेशन बना करके दो। और अगर मैं यहाँ पर एंटी ग्रेविटी में आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर ये एंटी ग्रेविटी में यहाँ पर देखो मैंने इसको बनवाया हुआ था ना, तो ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ से ये मैंने जो है वो टूल बनाया, इसने मेरे लिए स्क्रिप्ट वाली फाइल तैयार कर दी। ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान था जो मुझे यहाँ पे बनाना था। ठीक है, टेल emoji.json। सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हो तो ये जैसे मैं इसको प्रॉम्प्ट को यहाँ पर दूंगा ना, तो ये मेरे लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाता है। ठीक है ना, वही ये प्लान है। इस प्लान को हमें रिव्यू करना होता है, देखना होता है, और उसके बाद अगर सब सही लगे तो ओके कर दोगे, तो वो फटाफट ये फाइल वगैरह जो है ना आपके लिए पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी कर देगा। मैं ऑलरेडी बहुत सारे अपने चैनल पर ट्यूटोरियल डाल चुका हूँ। इमोजी वाला टूल मैंने एंटी ग्रेविटी का यूज करके बना तो लिया, बट अब इसको जो है ना वो होस्ट करके देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में कैसा दिख रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, इसी जो वीडियो देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में आप चेक कर लेना। आपको यहाँ पर जो है ना hosting.com का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से जो है ना वो आप होस्टिंग वगैरह बाय कर सकते हो, क्योंकि जो भी ये टूल वेबसाइट है, जो भी आपके प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको एक होस्टिंग और डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से जब आप जाओगे hosting.com में, जो कि यार पहले आपका A2 होस्टिंग हुआ करता था। ठीक है ना, A2 होस्टिंग के बारे में आप लोग जानते हो जो पुराने ब्लॉगर हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इनके डिफरेंट यहाँ पर प्लान देखने को मिल जाते हैं। एज अ बिगिनर जो है ना वो आप इनका मिनी प्लान जो है उसके साथ जा सकते हो। यहाँ पर आप एक वेबसाइट बना सकते हो, साथ ही साथ आपको जो है ना वो एक फ्री डोमेन नेम भी मिलता है। तो हम यहाँ से जो है ना इस प्लान को यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है ना वो आप चले जाओगे कार्ट वाले पेज पर। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पे 1 ईयर टर्म सेलेक्टेड आ रहा है। आप चाहो तो उसको 2 ईयर या 3 ईयर कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जैसे 1 ईयर सेलेक्टेड है ना, तो आपको यहाँ पर नीचे जब जाओगे ना तो यहाँ पर आपको इसके साथ एक फ्री डोमेन मिलता है, उसको यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो, या आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोमेन उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के ट्यूटोरियल में क्या करता हूँ, अपने एक एग्जिस्टिंग डोमेन को कनेक्ट करता हूँ जो कि है imrohit.in। ठीक है ना, और नया डोमेन हो तो उसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट ऐड कर सकते हो, या जो नया डोमेन आपका है ना वो आप उसको बाद में भी क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको ऐड टू बास्केट करते हैं। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर ऐड टू बास्केट करेंगे ना, तो ये जो है ना ये हमारा जो है ना वो
ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपली आप अपनी डिटेल डाल करके यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे ये जो ऊपर एक आइटम, ये कार्ट वाला आइकन आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आप इस तरीके के इंटरफेस में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको एक कूपन डालने का भी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे पिन कमेंट में एक कूपन कोड भी शेयर कर दिया जो कि है रोहित। इसको हम सिंपल यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट करके आप अप्लाई कर देना। तो आपको जो 1700 समथिंग दिखाई दे रहा था ना, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो ये हो गया 1578 रुपए। ठीक है ना। इसके बाद जो है ना आप यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट कर सकते हो। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद जो है ना यहाँ पर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल रिक्वायर्ड है वो आप डिटेल डाल करके जो है ना अपना साइन अप कर लेना। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूँ और पूरा अकाउंट बनाने का डिटेल, पूरा परचेज करने का जो है ना, इस होस्टिंग को किस तरीके से बाय करते हैं ना, उसका मैंने डिटेल्ड में जो है ना ट्यूटोरियल इस वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको जा करके आप जो है वो देख सकते हो। तो क्या करता हूँ, मेरे पास hosting.com का ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपने अकाउंट पर लॉगिन करके हम इस वेबसाइट को सेटअप करते हैं जो कि हमने एंटी ग्रेविटी से बनाया था। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो मैं अपने अकाउंट पे यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा होस्टिंग एंड सर्वर का। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा लॉग इन टू कंट्रोल पैनल। ठीक है ना। यहाँ पर हम लॉग इन टू कंट्रोल पैनल पर क्लिक करते हैं और लॉग इन टू कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के बाद जो है ना वो हम चले जाते हैं अपने कंट्रोल पैनल की तरफ। यहाँ पर मैंने पिछला जो ट्यूटोरियल था उसमें एक वेबसाइट बना करके दिखाई थी, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि ये जो मैंने वेबसाइट बनाई थी मेन डोमेन पे, तो ये जो हमने इमोजी कीबोर्ड वाला टूल बनाया है इसको हम सब डोमेन पर होस्ट करेंगे। ठीक है ना। आप सब डोमेन पर भी मल्टीपल टूल बना करके होस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सब डोमेन जो है ना वो एक इंडिविजुअल वेबसाइट के तरीके कंसीडर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो मेरा वेबसाइट है उस पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ से फाइल मैनेजर एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है डोमेन्स का। तो ये डोमेन्स वाले पे मैं जाऊँगा। rohittools.com नाम से मेरी वेबसाइट ऑलरेडी चल रही, तो अब मैं इसी डोमेन पर एक सब डोमेन क्रिएट करूंगा। इसके लिए सिंपली यहाँ पर डोमेन के अंदर हम गए और यहाँ पर हमने ऐड डोमेन पर क्लिक किया और ऐड डोमेन पर देखोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सब डोमेन सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर जो है ना वो अपने सब डोमेन का नाम हम सेट कर लेते हैं जो कि हमारा रहने वाला है इमोजी कीबोर्ड। ठीक है ना। ये हमने इसका नाम रख दिया इमोजी कीबोर्ड। और आप देखोगे अब जो हमारा सब डोमेन है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा emojikeyboard.rohittools.com। और यहाँ पर सिंपली हम ऐड बटन पर जो है वो क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे आप देखोगे हमारा सब डोमेन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इस अपने सब डोमेन को यहाँ से कॉपी करके एक्सेस करके देखते हैं कि क्या ये सब डोमेन हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये यहाँ से जब हमने इस सब डोमेन पर यहाँ पर क्लिक किया ना तो यहाँ पर ये बता भी रहा है कि हम रूट फोल्डर के अंदर जो है ना एक emoji.keyboard.rohittools.com का एक फोल्डर जो है इसने क्रिएट कर दिया। उसी के अंदर जो है ना वो हमें अपनी सारी फाइल्स वगैरह जो है वो डालनी हुई है। ठीक है ना। उसी के अंदर अपनी सारी फाइल डालनी। तो हम यहाँ पर जब इस डोमेन को यहाँ से एक्सेस करते हैं तो देखते हैं कि ये प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा। तो आप देख सकते हो नॉट फाउंड का यहाँ पर एरर आ रहा है इसके अंदर। इससे ये पता चलता है कि हाँ हमारा जो डायरेक्टरी है ना वो सक्सेसफुली फाइल मैनेजर के अंदर जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। हमें जस्ट उसके अंदर जो है वो फाइल डालनी है। और हाँ ये जो प्रॉम्प्ट जो है ना जिससे हमने ये जो टूल बनाया ना इसको हम देखेंगे ना, ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए वीडियो को जो है ना वो आप अंत तक देखो, मैं बताऊं कैसे आप ये प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हो एज अ बिगिनर। इस प्रॉम्प्ट को यूज करके वेबसाइट बनाओ, एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसमें चेंजेस करके देखो। आपका जो है ना वो डिफरेंट तरीके के जो है ना वो आप इससे टूल्स बना सकते हो इमोजी से ही रिलेटेड। क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा हुआ है ना कि हमें emoji.json फाइल को जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो उसका आप जो है ना वो बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। बाकी प्रॉम्प्ट में आप थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस वगैरह करके डिफरेंट टाइप के जो है वो टूल्स वगैरह बनवा सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है अब हमें क्या जाना, अब हमें जाना फाइल मैनेजर के अंदर। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे फाइल्स वाला यहाँ पर दिख रहा है टैब। ठीक है ना। जैसे ही आप फाइल्स के अंदर जाओगे ना तो आप देखोगे यहाँ पर आपको इमोजी कीबोर्ड नाम से जो है ना एक आपको डायरेक्टरी दिख रही होगी। हमें इस पे जो है वो क्लिक कर देना। डबल क्लिक करोगे आप यहाँ पर इसके अंदर चले जाओगे। हमें अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं दिखाई दे रही है। तो यहीं पर जो है ना वो हमें अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना है। ठीक है ना। तो जो लोग भी बिगिनर हो उनको ये भी समझ में आ गया कि अपने डोमेन पर किस तरीके से हम सब डोमेन क्रिएट करते हो और वेबसाइट किस तरीके से लाइव करेंगे वो भी आप सीख जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा ये जिफ फाइल है, ठीक है ना, जो हमने एंटी ग्रेविटी वगैरह से बनाया था
तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है सबसे पहले इसको ये जो हमारा इमोजी कीबोर्ड है इसको सबसे पहले जो है यहाँ से मैं इसको कंप्रेस कर लेता हूँ। ये हमने कंप्रेस कर लिया। कंप्रेस करने के बाद जो है ना वो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फाइल पर क्लिक करते हैं और जैसे हम फाइल पर क्लिक करेंगे ना और मैं यहाँ पर जाता हूँ डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर जाऊंगा तो जो हमने भी फाइल कंप्रेस करी थी वो हमें यहाँ पर मिल गई, इमोजी कीबोर्ड डॉट जिप जो है ये फाइल हमने यहाँ से ले ली, ये यहाँ पर आ चुकी है। बट हमें जस्ट इस फोल्डर के अंदर इमोजी कीबोर्ड डॉट रोहित टूल्स डॉट कॉम के अंदर ही सारी अपनी फाइल जो है वो रखनी है। तो इसको यहाँ से जो है वो हम यहाँ से अनकंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हमने अनकंप्रेस कर लिया। अब इसने जो हमारे सामने यहाँ पे फोल्डर बना दिया, हमें फोल्डर पर नहीं, हमें ये रूट के अंदर चाहिए। जस्ट इस फोल्डर के अंदर जैसे ही हम जाएंगे ना हमें सारी फाइल्स यहाँ पे दिखनी चाहिए इंडेक्स वाली, बट ये जिप बनाने की वजह से जो है ना यहाँ पे दिखा दिया। तो हम क्या करते हैं, सारी फाइल को यहाँ से मूव कर लेते हैं। तो सिंपली जो है आप इन फाइल को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल, और यहाँ से इनको कट कर दो। कट करने के बाद हम बैक आते हैं और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी हमें ये जो है इसकी नीड अब नहीं है, इसको जो है वो सिंपली हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे ना तो हमारा यहाँ पर जो है ना पूरा इस जस्ट इस जो हमने सब डोमेन की जो हमारी फाइल मैनेजर के अंदर डायरेक्टरी बनी है ना, जस्ट उसके अंदर हमारी सारी फाइल प्रॉपरली आ गई। तो अब जब हम अपने इस सब डोमेन को रिफ्रेश करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके से इमोजी कीबोर्ड जो है ना बन करके आता है। तो देखो हमने इसको रिफ्रेश करा और देखो ये सिंपल सा हमारे सामने जो है ना इमोजी कीबोर्ड का टूल बन करके आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सारे जो इमोजी जो हमारी जेसन फाइल के अंदर है, जो कि मैंने गिटहब से डाउनलोड करी थी ना, वो देखो सारे आ गए हैं, ठीक है ना। अब इसके कैसे काम करता है, जैसे वो काम कर रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये एक इमोजी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये एक इमोजी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ लिख भी सकता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ और चीजें सेलेक्ट करके सिंपली इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूँ। इतने सिंपल टूल्स पर भी भाई जो है ना वो मिलियंस का ट्रैफिक आता है, ठीक है, जो कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया भी ना। और जब भी आप यहाँ पर गूगल पर जाते हो ना और आप इमोजी लिखोगे तो जरूरी नहीं आप यही टूल बनाओ। ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा था क्योंकि भाई ने, हमारे सब्सक्राइबर भाई, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि इमोजी के ऊपर जो है ना वो आप इमोजी की जो कीबोर्ड है उस तरीके का टूल आप बना करके बताओ, इमोजी वाले टूल के बारे में बात करो। तो यहाँ पर जो है ना इमोजी जब आप लिखोगे ना तो यहाँ पर आप देख ही रहो कि इमोजी से रिलेटेड काफी सारे टूल्स आते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूंगा ना तो यहाँ पर आप ए बी इस तरीके से ही थोड़ा सा जो है वो गूगल में हम फ्री कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मैं के लिखता हूँ तो आप देखो यहाँ पे कीबोर्ड आ जाता है और इस पे हमें सर्च वॉल्यूम वगैरह भी यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर 33,000 का सर्च वॉल्यूम है। और किस किस तरीके से लोग, अब देखो जब और देखो इसी की जो इसको लॉन्ग टेल वे में लोग किस तरीके से लोग सर्च मार रहे हैं। अगर आप यहाँ पर लिखोगे देखो इमोजी कीबोर्ड तो यहाँ पर लोग इस तरीके से भी सर्च मार रहे हैं, इमोजी कीबोर्ड मैक, इमोजी कीबोर्ड शॉर्टकट, इमोजी कीबोर्ड विंडोज, ठीक है ना कहीं कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं। और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं इसको आप वेबसाइट के रूप में भी बना सकते हो, ऐप के रूप में भी बना सकते हो और इसको मल्टी लैंग्वेज पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा ना वेबसाइट में मल्टी लैंग्वेज पर जो है ना वो बहुत अच्छे रिजल्ट वगैरह मिलते हैं। इससे क्या होता है आपकी वेबसाइट पे पेजेस वगैरह भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है ना ये आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब मल्टी लैंग्वेज किस तरीके से बनाते हैं ना, उसके लिए आप इसी वीडियो के कमेंट में बोल देना कि यार मल्टी लैंग्वेज आप लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा। तो हम एक डिटेल में ट्यूटोरियल लेकर के आएंगे कि किसी भी टूल वेबसाइट को हम इजी तरीके से मल्टी लैंग्वेज में कैसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कोई एक एग्जिस्टिंग टूल लेंगे या कोई एग्जिस्टिंग सिंपल सा कोई टूल होगा उसी को हम मल्टी लैंग्वेज में किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हो हमारा ये जो है ना सिंपल सा बढ़िया सा इमोजी कीबोर्ड वाला टूल जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। क्लियर करने पे सारा यहाँ से क्लियर हो जाता है और ये 2 थीम पर है, डार्क और लाइट थीम पर जो है ये चल रहा है। इसमें अबाउट वगैरह के भी पेजेस अभी इसने जो है नहीं बनाए हैं। हम जैसे मैं प्रॉम्प्ट में मेंशन कर दूंगा तो अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेजेस या जो भी हम इसमें और पेजेस चाहें वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा जिप फाइल था ना इसको मैं यहाँ पर एक ड्राइव में भी अपलोड कर देता हूँ। जो लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग वगैरह बाय करते हैं ना उनको इस ड्राइव का एक्सेस मैं दे देता हूँ। जो भी मैं टूल वेबसाइट बनाता रहता हूँ ना वो सारे मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ जो कि आपको इनिशियल लेवल पर हेल्प करते हैं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल अपलोड कर देता हूं उसको इमोजी कीबोर्ड डॉट जिप। ये जो फाइल है मैंने यहां पर डाल दी हुई है, ठीक है ना। बाकी जो मैंने प्रॉम्प्ट आप लोग के साथ ये जो है ना इसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी पास्ट में मैंने जो भी वीडियोस वगैरह बनाए हैं टूल वेबसाइट के ऊपर वहां पर व्हाट्सएप चैनल पर मैं रेगुलर बेसिस पर उनके प्रॉम्प्ट वगैरह शेयर करता रहता हूं। तो व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर जब भी मैं लाइव स्ट्रीम आता हूं ना मैं मोस्टली 2, 3 या 4 लाइव स्ट्रीम हम
करते हैं मंथली, तो वहां पर आकर के जो भी आपके डाउट हो, जहां पे भी आप फंस रहे हो, वहां पर लाइव स्ट्रीम में भी आप जुड़ सकते हो, वहां पर मैं जो है वो नोटिफाई कर देता हूँ। तो तो उससे क्या है ना, आपको व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करने के भी मल्टीपल बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर ये प्रॉम्प्ट वगैरह शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी यार आज का वीडियो यहीं तक था, आपको आई होप समझ में आया होगा कैसे सिंपल सिंपल सी चीजें जो है ना वो अभी भी, जबकि इतना सारा एआई जो है गूगल में इंप्लीमेंट कर दिया गया, एआई ओवरव्यूज आ रहा है, बट स्टिल इस तरीके की जो चीजें हैं वो चल रही हैं और लोगों को वो हेल्प कर रही हैं। लोग अभी भी ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, उनका ट्रैफिक आप देखिए रोज कम होने की वजह जो है वो ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एआई ओवरव्यूज आ नहीं रहा है। अगर आप जाकर के सब चैट जीपीटी में लिखोगे इमोजी कीबोर्ड, ठीक है ना, ये सब चीजें लिखोगे तो वो घुमा फिरा करके जो भी एआई जो आपके जितने भी एलएलएम मॉडल है ना, वो आपको घुमा फिरा करके जो है ना वो इसी तरीके की वेबसाइट पर ही भेजेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एआई से भी ट्रैफिक आने लगता है। बाकी यार ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था, बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।